हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम एम एच मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोटे तौर पर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस था वो मैंने उसके भी पीछे लेक्चर पे बता चुका हूँ। उसके आगे स्टूडेंट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि इन दिस मेथड इज सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट, इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट भाग लेते हैं, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, और संतान को उत्पन्न करने के लिए, संतति को उत्पन्न करने के लिए क्योंकि एक ही पेरेंट्स का होना ज़रूरी है या एक ही पेरेंट्स पर्याप्त होते हैं। एज ए रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड और नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट होते हैं और उनकी जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो अपने एकदम पेरेंट के कॉपी होती है, और इसी वर्ड को मैंने क्लोन बताया था। इसी बात को मैंने क्लोन बताया था आप सबको कि क्लोन किसे कहते हैं। फिर स्टूडेंट हम इसके पिछले लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब बताया था आप लोग को कि बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है। बाइनरी फिजन मतलब स्टूडेंट दो हिस्सों में बढ़ जाना। बाइनरी फिजन मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाना। तो हमने बताया जो यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेल्ड सेल होती हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें हमें डेथ नहीं देखने को मिलती, जिसका एग्जाम्पल था अमीबा। क्या था स्टूडेंट एग्जाम्पल हम देखे थे अमीबा के बारे में। अमीबा जो है बाइनरी फिजन करता है, अर्थात इसकी जो ओल्ड सेल होती है वो बाइनरी फिजन के दौरान 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी और 2 सेल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, अर्थात इनकी हमें डेथ देखने को नहीं मिलेगी अभी में। फिर स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल हम बताए थे आप शब्द को, दूसरा एग्जाम्पल जो बताए थे वो बताए थे ईस्ट में बताए थे, और ईस्ट में बताए थे ईस्ट का जो नाम हुआ था वो क्या था, सैक्रोमाइसीज था। सैक्रोमाइसीज था स्टूडेंट, सैक्रोमाइसीज ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसीज। इसमें बर्ड के द्वारा बाई बर्ड के द्वारा, या बर्डिंग कहते हैं इसको, बाई बर्ड के द्वारा, इसमें हमने बताया था स्टूडेंट कि जो ईस्ट की पेरेंट सेल होती हैं उस पेरेंट सेल में एक लेटरल आउट ग्रोथ डेवलप होता है जिसे हम पार्श्व अतिवृद्धि भी कहते हैं। उसके बाद लेटरल आउट ग्रोथ के बाद फिर अगले सेल में क्या होगा कि यही लेटरल आउट ग्रोथ में वृद्धि होगी, ये और बड़े साइड में होंगे, और फिर जो है लास्ट में जो इनके न्यूक्लियस हैं एक बड में चले जाएंगे और एक पेरेंट सेल में रहेंगे। फिर यही बड अलग होके दूसरे ईस्ट का निर्माण करेंगे, दूसरा ईस्ट उत्पन्न करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जब हमारा आता है वो आता है मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट। मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट में हम देखते हैं, देखिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखते हैं स्टूडेंट, जिसमें दिया है कि मेंबर, आप लोग को सही से दिखना चाहिए स्टूडेंट, जिससे एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर हो। देखिए हम देखते हैं मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेंबर ऑफ द किंगडम मतलब जो इस किंगडम के मेंबर हैं, जैसे फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इन सब में जो एल्गे और फंजाई इस किंगडम के जो मेंबर हैं, इसमें एक स्पेशल
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस होता है स्पेशल। जैसे दिया है द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर, द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर्स, द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स हमें देखने को मिलेगा, जैसे क्लैमाइडोमोनास में, क्लैमाइडोमोनास एल्गी है उसमें हमें जूस्पोर देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है दैट कि यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया। जैसे कोनिडिया फॉर्मेशन हमें किस में देखने को मिलेगा, पेंसिलियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो होती है एक क्या कहते हैं फंजाई होती है पेंसिलियम फंजाई पे हमें कोडिया फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जबकि बर्ड्स में हाइड्रा में हमें बर्ड देखने को मिलेगा। एंड जेम्यूल स्पंज में हमें जेम्यूल देखने को मिलेगा, जेम्यूल फॉर्मेशन। अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम दिखाते हैं। और स्पंज मतलब पोरीफेरा के, देखिए यहाँ जो दिया है स्टूडेंट, स्पंज का मतलब होता है पोरीफेरा जो है फाइलम पोरीफेरा में स्पंज को हम पढ़ते हैं, फाइलम पोरीफेरा में हम स्पंज को पढ़ते हैं। तो मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गे, जो एल्गे और फंजाई के मेंबर होते हैं, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशल प्रकार से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम देखते हैं जूस्पोर हम क्लैमाइडोमोनास एल्गी में देखेंगे, दैट यूजली और माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और कोनिडिया फॉर्मेशन हमारी पेंसिलियम फंजाई में देखने को मिलेगी। जबकि हाइड्रा में हमें बर्ड देखने को मिलेगा और जेम्यूल फॉर्मेशन हमें स्पंज में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट एनसीईआरटी की लाइन है, उसमें कह रहा है कि जो कोनिडिया फॉर्मेशन है वो पेंसिलियम में देखने को मिलेगा, बर्ड फॉर्मेशन हमें हाइड्रा में देखने को मिलेगा एंड जेम्यूल फॉर्मेशन हमें स्पंज में देखने को मिलेगा। और स्पंज जिस फैमिली में हम पढ़ते हैं, जिस फाइलम में पढ़ते हैं, वो है पोरीफेरा। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो जूस्पोर है वो हमें किस में होता है। तो जूस्पोर का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो जूस्पोर होते हैं यही जूस्पोर है। ये जूस्पोर स्टूडेंट यूनिसेल्ड एल्गी, देखिए ये जूस्पोर यूनिसेल्ड एल्गी में हमें जो है जूस्पोर देखने को मिलेगा। यूनिसेल्ड एल्गी में, यूनिसेल्ड हम लिख देते हैं, यूनिसेल्ड एल्गी में जूस्पोर देखने को मिलता है और उसका नाम क्या है, क्लैमाइडोमोनास। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, कि जूस्पोर किस एल्गी में देखने को मिलते हैं। यूनिसेल्ड एल्गी क्लैमाइडोमोनास में हमें जूस्पोर देखने को मिलता है। और एक्सेप्शन भी है स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो यूनिसेल्ड तो हैं लेकिन उनमें जूस्पोर देखने को नहीं मिलता। तो एक्सेप्शन है, जैसे स्पायरोगायरा, जानते हैं आप, बड़ा कॉमन नाम है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में। स्पायरोगायरा एक एल्गी है लेकिन यूनिसेल्ड होता है, लेकिन इसमें देखिए मैंने एक्सेप्शन पॉइंट लिख दिया, इसीलिए एक्सेप्शन है, इसमें जो है जूस्पोर देखने को नहीं मिलते। और जूस्पोर स्टूडेंट दो होते हैं, जैसे एक थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर होता है। तो जब एक थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर है, दूसरा जो होता है थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। और एक जो है थिक वॉल्ड एक थिन वॉल्ड, देखिए ये जो जूस्पोर आपको दिख रहा है,
एक होगा, पहला होगा थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर। थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर होता है, और थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर हैं जो स्टूडेंट, उसका नाम क्या है, कई बार पूछा है, जू स्पोर। थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर ही जू स्पोर होते हैं, अर्थात थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर को हम जू स्पोर कहते हैं। पाया किस में जाएगा, यूनिसेल्ड एल्गी क्लैमाइडोमोनास में। यूनिसेल्ड एल्गी क्लैमाइडोमोनास में थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर पाया जाएगा, जू स्पोर। तो जब थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर होते हैं तो एक और होगा स्टूडेंट, थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर। थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर तो जू स्पोर होते हैं, तो थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर क्या होते हैं, तो थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर जो होते हैं वो स्टूडेंट एप्लानो स्पोर होते हैं, उसे हम नाम देते हैं एप्लानो स्पोर। समझ में आ रहा है ना आपको। ये जो जू स्पोर हैं ये थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर हैं जिसे हम जू स्पोर कह रहे हैं। थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर एप्लानो स्पोर होते हैं। एक और स्टूडेंट कि थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर, दिख रहा है ना आप सबको। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर, और थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर को हम कहते हैं हाइप्नोस्पोर। हाइप्नोस्पोर। तो स्टूडेंट जो जू स्पोर है, जू स्पोर हमें देखने को कहाँ मिलता है, जू स्पोर हमें एल्गी में, क्योंकि देखिए हमने शुरू में क्या पढ़ा, शुरू में हमने पढ़ा कि मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी, अर्थात कि जो कुछ सिंपल प्लांट, और सिंपल प्लांट किसे कहा जाते हैं, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म वाले, यूनिसेलुलर वाले। तो यूनिसेल जो इस मेंबर के एल्गी और फंजाई के जो मेंबर हैं उनमें स्पेशल टाइप के हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बताया यूनिसेल्ड एल्गी क्लैमाइडोमोनास में हमें क्या देखने को मिलता है, जू स्पोर देखने को मिलता है। यही जू स्पोर, वो जू स्पोर थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर होते हैं, और कुछ ऐसे भी यूनिसेल्ड एल्गी हैं जिनमें हमें जू स्पोर देखने को नहीं मिलते, तो हैं स्पायरोगैरा, वो हैं स्पायरोगैरा। कुछ और हैं जैसे थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर तो जू स्पोर होता है, तो थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर कौन है, तो एप्लानो स्पोर है। तो थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर कौन है, तो हाइप्नो स्पोर है। ठीक है स्टूडेंट। इसका देखिए दूसरा जो हमको देखने को मिलता है, दूसरा एक कोनिडिया फॉर्मेशन है। कोनिडिया फॉर्मेशन, और कोनिडिया फॉर्मेशन हम किस में पढ़े थे, पेनिसिलियम में होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलियम में होता है, पेनिसिलियम एक फंजाई है। कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलियम में होता है, और पेनिसिलियम एक फंजाई होता है, उसमें हमें कोनिडिया फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इसमें जो होता है स्टूडेंट, एक कोनिडिया जो होता है, एक कोनिडियोफोर भी कहते हैं इसको कोनिडियोफोर भी कहा जाता है। कोनिडोफोर, कोनिडोफोर भी होते हैं। ऐसा स्टूडेंट कि कुछ जो होते हैं, कुछ स्पोरेंजियम जो होते हैं वो स्पोर के तरफ, स्पोर के जैसे होते हैं। कुछ स्पोरेंजियम जो होते हैं वो स्पोर के जैसे होते हैं, और स्पोर के अंदर पाए जाने वाले स्पोरेंजियो के अंदर, स्पोरेंजियोफोर के अंदर पाए जाने वाले स्पोर को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। जैसे देखिए कुछ जो होते हैं ये स्पोर का शेप होता है, कुछ ऐसे स्पोर पाए जाते हैं स्पोरेंजियो, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये जिस पे पाए जाते हैं स्टूडेंट, इसे हम
हाइफी कहते हैं। ये जिस पे पाए जाते हैं उन्हें हम हाइफी कहते हैं। और हाइफी जो होता है स्टूडेंट, वो फंजाई के बनाने वाले इकाई होते हैं। हाइफी क्या है? हाइफी हाइफी फंजाई के बनने वाली इकाई होते हैं। तो जो ऐसे स्पोर के आकार के स्पोर होते हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले स्पोर को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। उनके अंदर पाए जाने वाले को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो ये जो कोनिडिया है स्टूडेंट, कोनिडिया, ये जो होते हैं ये डायरेक्ट जो है लगे होते हैं। ये हाइफी पे नहीं लगे होते हैं, अर्थात ये डायरेक्ट लगे होते हैं, इसलिए इसे कोनिडिया कहा जाता है। कोनिडियोफोर भी इसे हम कहते हैं। ये देखिए, हम एक एक कोनिडिया दिख रहा है आपको, ये ठीक है। तो ये डायरेक्ट लगे होते हैं स्टूडेंट, इसलिए से हम कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया किस पे पाया जाता है? पेनिसिलियम पे। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैंने समझा दिया कि जो स्पोर के प्रकार का स्पोरेंजियम होता है उसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और ये जिस पे लगे होते हैं उसे हाइफी कहते हैं। और हाइफी जो होता है फंजाई के बनने वाली इकाई होते हैं, और कोनिडिया जो है डायरेक्ट लगे होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, कोनिडिया डायरेक्ट लगे होते हैं। अर्थात ये जो था, ये जूस्पोर का स्ट्रक्चर था, जो कि हमें क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं। ये पेंसिलियम का स्ट्रक्चर था। तीसरा हम देखते हैं सी, ये बड हैं स्टूडेंट, और बड देख रहे हैं आप, बगल से लेटरल आउटग्रोथ निकली हुई है, और बाद में फिर ये अलग होके नए हाइड्रा में पाया जाता है। और हाइड्रा, यही है हाइड्रा में बड फॉर्मेशन। उसके बाद स्टूडेंट पोरीफेरा में हम देखिए, ये पोरीफेरा जो फाइलम है उसमें हम स्पंज में देखते हैं ये जेम्यूल फॉर्मेशन हुए हैं। देखिए, ये जेम्यूल के आकार का ये जो फॉर्म्ड हुआ है, इसी को जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब इंटरनल, अंदर की तरफ पे बड, ये जो है एक्सटर्नल बड होते हैं, और जेम्यूल फॉर्मेशन में बड अंदर की तरफ बनते हैं। तो देखिए, इसके अंदर बड बने हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जेम्यूल फॉर्मेशन। अर्थात किस में होते हैं? पोरीफेरा स्पंज में। पोरीफेरा स्पंज में जो बड बनते हैं वो अंदर की तरफ बनते हैं, जबकि हाइड्रा में जो बड बनते हैं वो एक्सटर्नल, बाहर की तरफ बनते हैं। बस ये हमें याद रखना है, ज़्यादातर हमें ये याद करना है कि हाइड्रा में बड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि पोरीफेरा फाइलम में स्पंज में जेम्यूल के द्वारा, जेम्यूल एक इंटरनल बड होता है, जेम्यूल के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद यूनिसेल्ड एल्गी क्लेमाइडोमोनास में हमें जूस्पोर देखने को मिलता है। ये देखिए, और वो जूस्पोर कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर के होते हैं। जो थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं उन्हें एप्लानोस्पोर कहा जाता है। जो थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं उसे हाइप्नोस्पोर कहा जाता है। कुछ ऐसे यूनिसेल्ड एल्गी होते हैं जो कि जूस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते, तो उसे हम एक्सेप्शन में बता दिए स्पायरोगारा, यह भी यूनिसेल्ड एल्गी है, लेकिन इसमें जूस्पोर फॉर्म नहीं होता। फिर हम देखते हैं बी में, तो पेनिसिलियम एक फंजाई है जो कोनिडिया के द्वारा जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और कोनिडिया जो होता है उसे कोनिडियोफोर भी कहते हैं। ये डायरेक्ट लगे होते हैं, जबकि कुछ और ऐसे स्पोरेंजियो होते हैं जो स्पोर के आकार के होते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले स्पोर को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और एक हाइफी पे लगे होते हैं। और हाइफी क्या है स्टूडेंट? हाइफी जो है वो फंजाई के बनाने वाले इकाई होते हैं, फंजाई को बनाने वाले इकाई होते हैं। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं इसको। जूस्पोर, उसके बाद पेनिसिलियम, क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम जिसमें कोनिडिया फॉर्मेशन, हाइड्रा में बड फॉर्मेशन, बड के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि
पोरिफेरा स्पंज में जो है जेम्यूल के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे स्टूडेंट, आगे के लेक्चर में हम जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे बातें करेंगे और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखेंगे कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं, वो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, और इन सीक्वेंस के साथ आप जो है लेक्चर को देखते रहिए, जिससे 1 बाय 1 आपको समझ में आता रहे स्टूडेंट, क्योंकि यदि 1 बाय 1 आप नहीं देखेंगे तो बीच में एक भी एनसीईआरटी की लाइन छूटी तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन आएगी। इसलिए 1 बाय 1 लेक्चर इन सीक्वेंस में देखते रहिए, और हम एकदम पूर्ण रूप से आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रिवीजन कराएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और एनसीईआरटी के जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट डायग्राम देके पूछ लिया जाता है कि इस पे नेमनिंग कर दिया जाता है और नंबरिंग, और पूछता है कि कोनिडिया बताना होता है स्ट्रक्चर देखे कि पेनिसिलियम फंजाई का स्ट्रक्चर है जिसमें कोनिडिया फॉर्म्ड हुआ है। जबकि ऐसे दे दिया जाएगा तो इसमें आपको आपको पता करना पड़ेगा कि जेम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि एक इंटरनल ब्लड है, इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पंज में। जबकि ऐसे दे देगा तो इसमें आपको बताना पड़ेगा ये हाइड्रा है जिसमें बर्ड के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू स्टूडेंट। अब आगे के लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे बातें करेंगे। थैंक यू।